नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 143 और आज की डेट रहेगी 28/12/2021। इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। तो आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों फाइंड एंड कंपेयर द पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इसमें हम सीखेंगे पेरीमीटर को ढूंढना का पता लगाना। पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई। पूरी बाउंड्री की जो लंबाई होती है, बाउंड्री मतलब किनारा, किनारे की जो लंबाई होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पेरीमीटर को फाइंड आउट करना और तुलना करना कि कौन सा पेरीमीटर ज़्यादा है, किसका पेरीमीटर कम है। और ये हम निकालेंगे सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स की, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं ये बता रही हूँ इनके बारे में। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो ये सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं चित्र पहेली से। तो चित्र पहेली में हमें दो चित्र दिए जाते हैं, चित्र 1 एंड चित्र 2। चित्र 1 पहले बनाया जाता है, चित्र 2 को देखकर बनाया जाता है। चित्र 2 में कुछ गलतियां रह जाती हैं, उसे हमने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पहले वाले ऊँट की जो दो टांगे हैं आगे की, उसमें से एक टांग यहाँ पर गायब है। तो ये पहली गलती हुई। ठीक है, और दूसरी गलती है स्टार की काउंटिंग हम देखेंगे तो इसमें 9 स्टार्स हैं और इसमें 8 स्टार्स हैं। तो ये हो गई दूसरी गलती। ठीक है, अब तीसरी गलती है, इसमें ऊँट की आँख है, इसमें ऊँट की आँख गायब है। ये हो गई इसकी तीसरी गलती। पहली गलती टांगों की, दूसरी स्टार वाली गलती होगी, तीसरी होगी ये ऊँट की जो आँख है वो गायब है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पर्सन की जो दाढ़ी है उसमें कुछ डॉट सा बना हुआ है, ये देखिए, जबकि यहाँ पर सिंपल सी दाढ़ी है, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो ये चौथी गलती होगी। ठीक है बच्चों, और उसी हिसाब से आप और भी गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। जैसे इसके नीचे जो लंगोट है और इसके जो लंगोट है दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पांचवी गलती होगी। अगर आप और भी गलतियाँ ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढें और अपने टीचर के साथ इसे शेयर करें। अगला हमारा टॉपिक है सजावट। कियारा के घर पर उत्सव का माहौल है क्योंकि उसकी बुआ की शादी है। घर के सभी सदस्य मिलकर घर को सजा रहे हैं। कियारा के पिताजी और भाई बिजली की लड़ी लगा रहे हैं। कियारा की मम्मी क्या कर रही हैं? साड़ी पर लेस लगा रही हैं। तो बच्चों घर में शादी का माहौल है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो उसकी माताजी जो है, कियारा की माताजी जो हैं वो साड़ी पर लेस लगा रही हैं और पिताजी और भाई उसके बिजली की लड़ी लगा रहे हैं। तो बच्चों कितनी लड़ी लगेगी? मार्केट से पहले ख़रीद के लानी पड़ेगी। कितनी लड़ी लगेगी बिजली की ये पहले हमें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो हो सकता है छोटी पड़ जाए, हो सकता है फालतू आ जाए। तो इसके लिए हमें जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे लड़ी लगानी है उसका बाउंड्री हमने चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री पर ही लड़ी लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है उसकी माताजी जो हैं, मम्मी जो हैं, वो साड़ी पर लेस लगा रही हैं। अब साड़ी पर कितनी लेस लगेगी उसके लिए भी साड़ी का हमें बाउंड्री पता होगा, क्योंकि लेस बाउंड्री में ही लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर ढूंढकर हम पता लगाएंगे कि पेरीमीटर, जिसको हिंदी में परिमाप कहते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सबसे पहले पेरीमीटर की स्पेलिंग बता देती हूँ। ये होती है PERIMETER। ये पेरीमीटर इंग्लिश में है, इसको हिंदी में परिमाप कहते हैं। ठीक है, और परिमाप क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री की क्या लंबाई, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे किनारा।
किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई जिसको इंग्लिश में कहेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए सीखते हैं कि किस प्रकार बाउंड्री की लंबाई यानी कि किनारे की लंबाई ज्ञात की जाती है, किस प्रकार ज्ञात करने के बाद उसकी कॉस्टिंग की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमें क्या दिया है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर साड़ी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यानी कि क्रम में, यानी कि लंबाई पहले है तो ये लंबाई का माप है, चौड़ाई दूसरे नंबर पे तो ये चौड़ाई का माप है। जिस सीक्वेंस में लंबाई चौड़ाई लिखी है उसी सीक्वेंस में उनका मेज़रमेंट होगा, इसको कहते हैं क्रमशः। तो अगर साड़ी की लंबाई और चौड़ाई इतनी है और इतनी है, यानी लंबाई इतनी है 472 सेंटीमीटर और चौड़ाई 158 सेंटीमीटर, तो कियारा की मम्मी कितनी लंबी लेस की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले बच्चों हमारे को जो साड़ी है वो ये है। ठीक है, साड़ी का एक रफ डायग्राम हमने बना लिया है। इसमें इसकी लंबाई जो है वो दी गई है 472 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है 158 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पर भी चौड़ाई सेम होती है। साड़ी की चौड़ाई अगर यहाँ पर 158 है तो यहाँ पर भी 158 होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अगर साड़ी की चौड़ाई जो है लंबाई जो है 472 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी 472 सेंटीमीटर होगी। तो अब आप इसकी बाउंड्री निकालेंगे, क्योंकि लेस जो है वो किस तरीके से लगेगी, यहाँ से है ना, पहले यहाँ से यहाँ तक लगेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक लगेगी, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लगेगी। तो हमें इसकी बाउंड्री, ये बाउंड्री हुई, ठीक है, ये बाउंड्री हुई, इस बाउंड्री को जो है ये पूरी ये बाउंड्री हुई, इस बाउंड्री का हम पूरी लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? हम सबको प्लस कर देंगे। 472 को प्लस 158 प्लस 472 प्लस 158। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे ना बच्चों, जब इसको आप निकालेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1260 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही जो है आपकी क्या होगी, इतनी ही लंबी लेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि लेस साड़ी में ही लगेगी, किनारे में लगेगी। तो साड़ी का किनारा हमने निकाल लिया, साड़ी का किनारा हमने कितना निकाला, बाउंड्री कितना निकाली, 1260 सेंटीमीटर, तो इतनी ही लेस लगेगी। ठीक है, लेस की लंबाई बराबर 1260 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगर 5 सेंटीमीटर लेस की कीमत 2 रुपया है तो पूरी लेस कितने रुपए में आएगी? ठीक है, तो अब मार्केट में जाना है, मार्केट से पहले पता लगा लिया हमने कितनी लेस चाहिए, अब कितने पैसे लगेंगे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमें इसके लिए हमको ये इतना पता है कि 5 सेंटीमीटर लेस की कीमत 2 रुपया है। तो इसको हम इसकी स्टेटमेंट भी बनाएंगे बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? 5 सेंटीमीटर लेस की कीमत बराबर 2 रुपया। ठीक है, अब हमने जो है पूरी लेस कितने की आएगी ये पता लगाना है। तो पूरी लेस कितनी थी, पूरी लेस की लंबाई कितनी थी, 1260 सेंटीमीटर। लेस की कीमत
बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जो 2 रुपया है ना, 2 रुपया है, उसको हम भाग दे देंगे 5 से और फिर गुणा कर देंगे जो टोटल लेस की लंबाई है उससे। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, जो 2 जैसे 5 से डिवाइड है, भाग हो रहा है, तो हम इसको कटिंग कर देते हैं। आप ये देखिए 5 के टेबल में 1260 कैसे जाएगा, इसके लास्ट नंबर में 0 है तो ये 5 की टेबल में चला जाएगा। ठीक है, 5 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1260 को, ठीक है, 1260 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 और यहाँ बचेगा 2, माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ ऊपर से नीचे क्या उतरेगा 6, 5 5 आर 25। ठीक है, तो कितना बचा 1, माइनस करेंगे तो, और ऊपर से नीचे कितना उतरेगा 0। ठीक है, अब 5 2s आर 10, माइनस करोगे नील यानी कि 0 बचेगा। तो आपका जब आप इंटू करते हैं, इसको किससे इंटू करेंगे, 2 को, और आपने 5 को 1260 को डिवाइड किया था 5 से, तो हमारा आंसर आया था 252। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 504। क्या आ जाएगा 504। तो ये हमारा जो 504 है, ये इसकी पूरी लेस की कीमत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका। समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया, कियारा के घर की लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। पूरी छत की मुंडेर को सजाने के लिए उसके भाई को कितनी लंबी लड़ी की ज़रूरत होगी। जैसे हमने ऊपर साड़ी की लेस का निकाला था, अब हम निकालेंगे लड़ी की लंबाई। तो लड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, अब इसमें छत की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। मान लो ये छत है, ठीक है, और छत की लंबाई हमें क्या दी गई है बच्चों, 13 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दी गई है 6 मीटर। तो ये लंबाई सेम होगी छत की, टेढ़ी मेढ़ी छत तो होती नहीं है। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई, चौड़ाई जितनी इसमें है। तो अगर आप इसकी बाउंड्री, इस बाउंड्री की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, चारों को जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 प्लस 6 प्लस 6, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 38 मीटर। ठीक है, 38 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि पूरी छत की लंबाई जो है 38 मीटर है। तो ये थर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कियारा के पिताजी घर की 4 दीवारी पर लड़ी लगा रहे हैं। अगर 4 दीवारी वर्गाकार है, अब देखिए छत में तो लग गई लड़ी, कितनी चाहिए, अब हमें 4 दीवारी पे भी लड़ी लगानी है ना। 4 दीवारी अब किस शेप में है, वो है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप में। तो दीवार की लंबाई इसमें बताई गई है कि 17 मीटर है। अब ये देखिए इसमें किस तरीके से हम निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी 4 दीवारी है, 4 दीवारी में आपको बताया गया है कि ये वर्गाकार है, यानी कि सब साइड्स इक्वल होंगी। 70 मीटर लंबाई बताई गई है, ये 17 मीटर है, तो ये भी 17 मीटर होगी क्योंकि ये वर्गाकार है यानी स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 इक्वल हैं। ठीक है, देखिए अब 17 मीटर 4 बारी रिपीट हो रहा है, तो हम सीधे इसको क्या कर देंगे, 4 × 17। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 मीटर। मीटर को आप शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने
m लिखा है और यहाँ पर पूरा का पूरा मीटर लिख दिया है, तो इससे कंफ्यूज ना होइए। तो इस तरीके से जो है जो दीवार की जो लंबाई थी उसको दिया था, तो इस तरीके से हमने जो है चार दीवारी में कितनी लड़ी लगेगी वो हमें पता चल गया, 68 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, अगर 1 मीटर लड़ी की कीमत इतनी है तो पूरे घर की छत की मुंडेर और घर की चार दीवारी की लड़ियाँ कितने रुपए में आएंगी। तो बच्चों जैसे हमको पता है कि लड़ियाँ दो जगह लगेंगी, एक तो छत पे और दूसरी चार दीवारी पे, तो इन दोनों की हमने लंबाई भी निकाल ली है ना। अब इन दोनों की लंबाई को अगर हम प्लस कर देंगे, जितनी छत में लगनी है लड़ी, ठीक है, और जितनी कहाँ लगनी है चार दीवारी पे, तो छत पे हमारी निकली थी 38 मीटर। कितनी निकली थी? 38 मीटर छत की लड़ी की लंबाई, ठीक है। और चार दीवारी की लंबाई चार दीवारी की लड़ी की लंबाई जो है वो कितनी निकली थी? मीटर लिखना बच्चों, ये यूनिट ज़रूर लिखना। यूनिट अगर नहीं लिखते हैं तो हमारा जो भी सॉल्यूशन हम करते हैं वो सही नहीं होता है, ठीक है, और उसके मार्क्स भी कटते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ जो भी यूनिट दी है उस यूनिट को ज़रूर लिखें। तो छत की जो है लड़ी की लंबाई हमने 38 मीटर निकाली और चार दीवारी की लड़ी की लंबाई 68 मीटर निकाली। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल लंबाई लड़ी की निकल जाएगी 38 प्लस 68। 38 को अगर आप 68 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 106 मीटर, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप मीटर जो है एम लिख रहे हैं तो हमेशा सब जगह पे उसको एम ही लिखिए, ठीक है। 106 मीटर अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप सब जगह यही यूनिट लिखिए। अगर आप जो है इसको एम लिख रहे हैं सब जगह पे, अगर आप जैसे 106 मैंने एम लिख दिया तो सब जगह मुझे यूनिट एम ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमने इसमें निकालना है कॉस्ट। क्या निकालना है? कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल लड़ी हमारी हो गई 106 मीटर, तो 106 मीटर लड़ी की कीमत यही निकालनी ना हमने। कैसे निकलेगी? अब लड़ी की 1 मीटर लड़ी की कीमत हमने जो है हमें पता है, ये हमें ज्ञात है कि 1 मीटर लड़ी की कीमत कितनी दी हुई है? ₹9, ₹9, ठीक है। अच्छा, हमने निकालनी है 106 मीटर की कीमत, तो 106 मीटर लड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी? 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 106 मीटर से तो ये इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो ये होगी हमारी ₹954, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉस्ट निकाल ली टोटल लड़ी की। चार दीवारी पे जितनी लगनी थी, छत पे जितनी लड़ी लगनी थी, दोनों की लंबाई हमने एक साथ कैलकुलेट कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमसे दोनों के बारे में पूछा है, घर की छत और घर की छत की मुंडेर और घर की चार दीवारी, इन दोनों में जो टोटल लड़ियाँ लगेंगी वो कितनी कॉस्टिंग की होंगी, उनमें उनकी कॉस्ट यानी उनकी कीमत कितनी होगी। इसके लिए हम इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों की लंबाई को, और उसके बाद हम देखेंगे 1 मीटर 9 रुपये का है तो 106 मीटर कितने का होगा, तो गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं, किसी भी उत्सव पर मिलजुल कर काम करने से क्या होता है? उत्साह बढ़ता है और कार्यभार जो बर्डन होता है काम का वो भी
कम हो जाता है। बच्चों से इस प्रकार के नैतिक मूल्यों के विषय में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, इस तरीके से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी और इस तरह के क्वेश्चंस की आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे नेक्स्ट वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।